नाम स्नेहा है। मैं शहीद दलवीर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की विद्यार्थी हूँ। गांधी ग्लोबल वीडियो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं सुब्बा राव संस्कारशाला टीम और विद्यालय परिवार का धन्यवाद करती हूँ। मेरा विषय है गांधी जी का दर्शन और वर्तमान में परिदृश्य। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री कमरचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के दर्शन अहिंसा, सत्य और नैतिक मूल्यों के आदर्शों की वकालत की गई है। उनके विचारों में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय के प्रति स्वतंत्रता के प्रति प्रेम झलकती थी। उनके आदर्शों के वर्णन कुछ इस प्रकार है। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को चोट पहुंचाने से बचना। ये न केवल शारीरिक रूप से था, इसका अर्थ मानसिक रूप से भी था। गांधी जी के लिए अहिंसा न सिर्फ एक विचार था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। गांधी जी ने अहिंसा को एक ऐसा हथियार बताया है जिससे सभी समस्याओं से लड़ा जा सकता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि आंदोलनों के माध्यम से अहिंसा की शक्ति को दिखाया है। सत्य। गांधी जी के लिए सत्य केवल बोलने के लिए नहीं, गांधी जी के लिए सत्य जीवन जीने का तरीका था। उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार सत्य के लिए कष्ट भी झेले हैं। पंचायती राज। उन्होंने पंचायती राज को ग्रामीण भारत के विकास का आधार माना है। उन्होंने कहा था कि गांवों को स्वशासित कर सकेंगे और ग्राम पंचायतों को स्थानीय समस्याओं के लिए सरल बनाया जाना चाहिए। स्वच्छता। गांधी जी स्वच्छता को सिर्फ एक साफ सफाई का काम नहीं, उन्होंने स्वच्छता को आत्मशुद्धि और देश सेवा से जोड़ा था। उनके अनुसार स्वच्छता शरीर और मन से जुड़ा होता है। यदि हम बाहर से स्वच्छ होंगे तो हम भीतर से भी स्वच्छ होंगे। उन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण आधार माना। गांधी जी ने शिक्षा को न केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना था, बल्कि एक ऐसा उपकरण माना जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और समाज के बीच में विकास का योगदान दे सकता है। उनका मानना था कि उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें न केवल बौद्धिक विकास बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास भी शामिल है। वे मानते थे कि शिक्षा में नैतिक को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सत्य, अहिंसा और सेवा और सरल जीवन जैसे मूल्यों को शिक्षा के केंद्र में रखना चाहिए। राष्ट्रवाद। गांधी जी का राष्ट्रवाद अनूठा और प्रभावशाली था। उन्होंने एक ऐसा राष्ट्रवाद कायम किया जो हिंसा और घृणा से दूर था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए
गांधी जी की कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों में से एक सूक्ति सुनाना चाहूँ। मेरी सूक्ति है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर अब तक ठीक नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी अंत नहीं आया। धन्यवाद।